So now seeing the concept of abstract class, यहाँ पे एक हमने क्लास बनाई है बायोडेटा, ठीक है. There's a class named biodata जिसमें प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं. नाउ सी, प्रोटेक्टेड मेंबर्स हम क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं? जब हमें मालूम है कि उस क्लास को आगे हम इनहेरिट करेंगे कभी ना कभी. So instead of defining the data members as protected, private, you take them as protected, so that whenever you go for inheritance, these data members can be inherited by the derived class. तो यहाँ पे ये 4 डेटा मेंबर्स हैं: रोल नंबर, नेम, सेमेस्टर एंड ब्रांच. ओके. अब यहाँ पे इसके एक गेट बायो नाम का फंक्शन है जिसमें ये सारे डिटेल्स हम इनपुट करा रहे हैं, से जो भी रोल नंबर, नेम, सेमेस्टर, ब्रांच एक्सेट्रा. एंड शो बायो में हम ये सारे डिटेल्स को शो करा रहे हैं, ठीक है. नाउ there's a class sessional1 जिसे हम पब्लिक वर्चुअल बायोडेटा से डिराइव कर रहे हैं. ओके. एंड इसके अंदर एक वेरिएबल है total1, एक डेटा मेंबर है total1, और गेट total1 एक फंक्शन है जो सेशनल1 के मार्क्स इनपुट करा रहा है यूजर से total1 में. फाइन. एंड एक शो टोटल फंक्शन है जो total1 के मार्क्स को डिस्प्ले कर रहा है. सिमिलरली यू आर डिराइविंग अ क्लास sessional2. नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो प्रोग्राम है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर वर्चुअल बेस क्लास. फाइन. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी हम आगे देखेंगे. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल बेस क्लास जो अभी हमने पीछे पढ़ा है. सो दैट मीन्स एक आपकी बेस क्लास है बायोडेटा, इससे 2 क्लासेस आपकी डिराइव हो रही हैं. वन इज योर सेशनल1 एंड वन इज योर सेशनल2, ठीक है. तो सेशनल1 में भी सारे बायोडेटा क्लास के डेटा मेंबर्स आएंगे और सेशनल2 में भी आएंगे. एंड देन इन दोनों से मिला करके वी आर डिराइविंग अ क्लास रिजल्ट, जिसमें हम सेशनल1 और सेशनल2 के रिकॉर्ड्स का, मतलब दोनों सेशनल के मार्क्स का कंबाइन करके, एंड आई विल प्रिंट द रिजल्ट इन द रिजल्ट क्लास. फाइन. अब यहाँ पे द सिचुएशन इज सेम दैट वी हैव सीन इन द वर्चुअल बेस क्लास एग्जांपल. अब इसमें क्या हो रहा है कि रिजल्ट क्लास में यू विल गेट 2 कॉपीज ऑफ द डेटा मेंबर्स ऑफ योर बायोडेटा क्लास, वन थ्रू सेशनल1 क्लास एंड वन थ्रू सेशनल2 क्लास. Just to avoid this to happen, we have just learned about the concept of virtual base class. तो हमने क्लास sessional1 को डिराइव करते समय we have made use of the word keyword virtual. और मैंने आपको बताया था इनकी पोजीशन इंटरचेंजेबल है, दोनों कीवर्ड्स होने चाहिए. Their position is immaterial. You can write public first and then virtual, or you can write virtual first and then public. So that is one and the same thing. ठीक है. तो हमने बस ये किया, दोनों क्लासेस को वर्चुअल बेस क्लासेस बना दिया. एंड इससे फायदा क्या होगा, जब हम रिजल्ट क्लास को बनाएंगे पब्लिकली फ्रॉम सेशनल1 एंड सेशनल2, सो द बेस क्लास, द बायोडेटा क्लास कॉपी, डेटा मेंबर कॉपी, इट विल मेक श्योर वर्चुअल बेस क्लास की वजह से जो बायोडेटा क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं, name, semester, branch and roll number, it will make sure only one copy of these members will be received in the result class. ठीक है. अब result class में हमने क्या किया, एक total variable लिया जिसमें हम total1 and total2, total1 क्या था, sessional1 के marks, and total2 was sessional2 marks, और result में हमने दोनों को sum किया. And then finally we are calling the show bio function, show total1 function and show total2 function, and last में we are printing the final total. So you'll get some output like this. जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे, यहाँ पे हमने रिजल्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया r डॉट गेट बायो से सारे रोल नंबर, नेम, सेमेस्टर, डिटेल्स इनपुट हो जाएंगे. r डॉट गेट टोटल1 से क्या होगा,
सेशनल 1 के टोटल मार्क्स इनपुट हो जाएंगे, r.get total 2 से सेशनल 2 के मार्क्स गेट हो जाएंगे, and then you are displaying the details of the student by calling the output function. So this will be your output. The details of the student are the out. ये सारा इनपुट है आपका यहाँ तक, नेम इनपुट कराया, सेमेस्टर, ब्रांच एंड रोल नंबर, ये मार्क्स ऑफ सेशनल 1, सेशनल 2, द स्टूडेंट डिटेल्स आर, दिस इज द आउटपुट. आप इस आउटपुट को और फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करा सकते हो. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ say this is an example of a virtual based class. So just run this program. This is a good example for virtual based class. Now in the next class, we will be studying about the use of constructors in inheritance. So this is the last topic that we learn in inheritance chapter. So in the next class, we'll be covering this topic. And after this, we'll be starting with the polymorphism chapter, or late and early binding. Okay, static and dynamic binding. So I'll just end the class here. Run this program and see the output.